है कि चंद दिन सब्र कर लो, अंधेरियों के बाद उजाला आ जाएगा। लेकिन हुजूर की इज्जत पर कोई आंच आए तो सब्र नहीं सिखाया जाता। फिर बद्र हुनैन का ऐलान कराया जाता है, ओहद और खंदक का ऐलान कराया जाता है, और फिर अपनी कौम से यह कहा जाता है तुम जिसके नाम लेवा बचपन से थे, आज उनके नाम पर पहरा देने का वक्त आ गया है। अपनी गर्दनें किसी आंचल में छुपाकर मत रखना, बल्कि सर पर कफन बांध कर मैदान में आना और फिर कहना या रसूल अल्लाह ये जान भी तुम्हारी, ये शान भी तुम्हारी, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और आका की बारगाह में यही कहना या रसूल अल्लाह अभी वो उम्मी फिदा। मैं अभी कल ही की बात है, एक साहब मुझसे कह रहे थे जान बचाना फर्ज है, आप इस तरह पूरी कौम को सड़कों पर उतार करके क्या करेंगे? सारी कौम सड़कों पर आएगी, इनके साथ पता नहीं क्या क्या तशद्दुद होगा, कितने मुकदमे होंगे, केस होंगे, जेल जाएंगे, कितने की जाने जाएंगी। ये सब मामला खुद को हिलाकत में नहीं डालना चाहिए। यहाँ ये आयत इनको याद आ गई, ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हिलाकत में मत डालो। ऐ मेरे अजीजों, जिन लोगों ने ये कहा कि कौम को हिलाकत में डालने वाला मसला है, मैं उनसे कहता हूँ आप इस कौम को घरों में बंद करके रख लेना, ये खुद अपने चौखटों के अंदर मर जाएगी, या अपने घर की चार दीवारी के अंदर वैसे भी मरने वाली है। मुझे बताओ वो उन फसादात के इलाकों में कौन से मुसलमान सड़कों पर आए थे? घरों में ही तो बैठे थे, लेकिन दंगाई उनके घरों को जलाकर जा चुके हैं, उनकी मस्जिदों को फूंक कर जा चुके हैं। घरों में बैठे रहने का भी हमने नतीजा देख लिया और ये मसलहतों का अंदाज भी देख लिया। लेकिन तुम अगर ये कहते हो कि घरों में बैठा करके जान बचाना फर्ज है, आला हजरत से सीखो। वो फरमाते हैं हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने जान की परवाह नहीं की। गारे सौर में सांप काटता रहा लेकिन अपना पैर तक हिलने नहीं दिया। सांप काट रहा था कि नहीं काट रहा था? हर मुसलमान जानता है गारे सौर में हुजूर पाक क्या कर रहे थे? सिर्फ उनके जानों पर सर रखकर आराम ही तो कर रहे थे, आराम फरमा रहे थे, और सिद्दीक़ अकबर के तलवों पर सांप काट रहा है। अरे वहां तो जान बचाना था, हुजूर को उठा देते, या रसूल अल्लाह आप उठ जाएं, सांप काट रहा है, मैं बचा लूंगा अपने पैर को। नहीं, सिद्दीक़ बल्कि जान उन पे दे चुके, सिद्दीक़ बल्कि गार में जान उन पे दे चुके। अरे हिफ्ज़े जान तो जाने फुरूज़े गुरर की है। आला हज़रत फरमाते सारे फर्ज जो हैं इनमें अहम फर्ज तो जान की हिफाजत है। नमाज बाद में होगी, जान बची रहे तब ना, रोजा बाद में होगा, जान बची तो ही ना, हज बाद में होगा, पहले तो जान बचाना फर्ज है। लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने उसकी भी परवाह नहीं की। सांप काटता है, काटने दो, इसलिए कि उनको पता था जान भी मिली है इसी जाने कायनात के सदक़े। हाँ, जान भी है। और यही सिद्दीक़ अकबर की जुबानी अगर सुनना है तो बरेली का इमाम ये कहता है, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। जब जान उनके लिए है तो सांप काटे के बिच्छू काटे, और किसी गरज से नहीं काट रहा है। यहाँ आराम में खलल न होने पाए, आराम में खलल न होने पाए, हुजूर पाक को बेदार नहीं किया। और दूसरा वाकया भी आला हज़रत फरमाते हैं, एक मकाम पर हज़रत अली के जानू पर भी हुजूर आराम कर रहे हैं और नमाज छूट रही थी। कौन सी नमाज? असर की नमाज। और छूट भी गई, सूरज डूब भी गया। वहां पे भी तो उनको उठाना चाहिए था कि नमाज फर्ज है, अल्लाह की इबादत है, नहीं उठाया। हुजूर पाक आराम करते रहे। अरे उनकी नींद पर उन्होंने नमाज वार दी। आला हज़रत फरमाते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, वो भी नमाज असर जो सबसे आला खतर की है। एक ने जान वार दी और एक ने नमाज वार दी, कुर्बान कर दिया। और दोनों चीजें क्या है? फर्ज है। जान बचाना फर्ज है, असर की नमाज फर्ज है। जो लोग फर्ज की बात में आज बेचारे इधर उधर शुकूक में मुब्तला है, जान बचाना फर्ज है, इस तरह लोगों को ना बुलाया जाए, इनको ना उभार करके इस तरह सड़कों पे ना लाया जाए। उनसे मैं कहता हूँ जान बचाना फर्ज है। और हजरत अबू बकर को क्या ये मालूम नहीं था जान बचाना फर्ज है? हजरत अली असर की नमाज छोड़ दिए, क्या उन्हें नहीं पता था कि असर की नमाज फर्ज है?
बल्कि आला हज़रत अब नामू से रिसालत का मसला समझाते हैं। हाँ, इन्होंने जान कुर्बान की, उन्होंने नमाज कुर्बान की, लेकिन दोनों चीजें गई नहीं, ना इनकी जान गई ना उनकी नमाज गई। हुजूर बेदार हुए, हजरत अबू बकर के पैर में अपना लुआब लगाया और जहर काफूर हो गया, और इधर बेदार हुए, सूरज को पलटाया, उनकी नमाज वापस कर दी। आला हज़रत फरमाते, हाँ उन्हें जान, उन्हें फेर दी नमाज। हाँ तूने उन्हें जान और उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। साबित हुआ, अब नतीजा क्या है? दोनों वाकयात से नतीजा क्या निकला? साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। बेशक सुभान अल्लाह, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। अरे सारी इबादतें बाद में, पहले रसूल पाक की रजा है। अगर वो राजी नहीं तो फिर तुम्हारी इबादतें भी फजूल हैं, तुम्हारी इबादतें फजूल हैं। सहाबी रसूल नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर ने उन्हें बुलाया, वो नमाज कंप्लीट करके आए। हुजूर ने पूछा, क्या मेरी आवाज नहीं सुनाई दी? कहा हाँ, लेकिन नमाज पढ़ रहा था, नमाज की हालत में था। हुजूर पाक ने फरमाया, क्या तुमने आयत नहीं सुनी? इस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, जब अल्लाह उसके रसूल बुलाएं तो फौरन आ जाओ। साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या नमाज में भी, नमाज पढ़ रहा हूं उस वक्त भी आ जाऊं? हुजूर पाक ने फरमाया, हाँ, नमाज की हालत में भी अगर मैं पुकारूं तो आ जाओ। अब सुनिए, फुकाहा फरमाते हैं, अगर एक रकात हुई थी और हुजूर के बुलाने पर वो आ गए और हुजूर ने उनको बाजार में भेजा सामान लाने के लिए, सामान खरीदे, किसी के घर पहुंचाया, लोगों से बातचीत की और वापस आए, फुकाहा फरमाते जहां से नमाज छोड़ के गए थे वहीं से कंप्लीट करें। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक रकात हुई थी, एक रकात के बाद की नमाज पढ़े, शुरू से पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूछा, अरे मियाँ हमारी नमाज का हाल ये है, अगर सीना किबले से फिर गया तो नमाज टूट जाएगी, किसी के सलाम का जवाब दे दिया तो नमाज टूट जाएगी। और उस सहाबी से कहा जा रहा है, जाओ बाजार में जाओ, सामान खरीदो, घर पहुंचाओ, फिर वापस आओ, तो जहां छोड़ के गए थे वहीं से पढ़ो। हमने पूछा, इतने सारे काम जो किए, क्या ये नमाज को नहीं तोड़ते? फुकाहा ने कहा, बिल्कुल नहीं, इसलिए कि ये सारे काम जो कर रहे थे वो इताअत रसूल में कर रहे थे। पता ये चला, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। हाँ, मानना होगा तो रसूल की बात माननी होगी। मियाँ तुम कहते हो तौहीद, तौहीद की बात, तुम्हें बताओ तौहीद की ता किसने तुम्हें सिखाई है? ये तौहीद वहदानियत का अकीदा किसने दिया है? अगर मेरे मुस्तफा ना आते तो ये तमाम सल्फी शायद 360 की पूजा भी कर रहे होते। ये तो वहदानियत का अकीदा सदका है मोहम्मद अरबी का, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ही है। इसीलिए जिन लोगों के पेट में ये दर्द है कि ये सुन्नी बार बार मीलाद क्यों मनाते हैं, ये जलसे क्यों करते हैं, मीलाद का जिक्र कुरान में नहीं आया, रबीउल अव्वल का जिक्र हदीस में कुरान में नहीं आया, इन जालिमों को ये पता नहीं। तुम आज हदीस कुरान कर रहे हो, जरा ये तो बताओ कुरान उतरा किस पे है? कुरान उतरा किस पे है? बाज लोग अभी ये कह रहे थे लैलतुल कद्र की फजीलत तो आई है, लेकिन शब मिलाद की तो आई नहीं, तुम इतनी फजीलत कहां से बताते हो? मैंने उनसे यही पूछा कि लैलतुल कद्र की फजीलत किसने बताई तुम्हें? लैलतुल कद्र की फजीलत तुम्हारे बाप ने बताई? ये तो रसूलुल्लाह ने बताई। अगर वो रसूलुल्लाह शबे मिलाद में ना आते तो न तुम्हें शबे कद्र मालूम होती, न शबे मेराज मालूम होती। सदका है रसूलुल्लाह का, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ही है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। अजीजा ने गिरामी, इस बात को लेकर के चले, आज के वक्त की ये जरूरत है हर बच्चा। मैं अब लंबी तकरीर नहीं करूंगा, वक्त बहुत हो चुका है और पुरमग़ज़ बयानात आपके सामने आ चुके हैं। जो मैसेज दिया जाना था वो पहुंच चुका है। नामूस रिसालत की बात मैं इतनी जरूर करूंगा कि आज आपके खड़े होने की जरूरत है। ऐसे नहीं कि आए काएं करें, मेरा धंधा क्या होगा, मेरा बिजनेस क्या होगा, मेरी दुकान कैसे चलेगी। एक दिन याद रखो, जब दुकान में मंदी आती है, धंधा मंदा पड़ता है, तब भी तुम आते हो हुजूर के नाम पर फातिहा करने के लिए, हुजूर की बारगाह में अरीजा पेश करते हो कि मेरे घर में बरकत हो जाए।
तो जिंदगी भर तुम बीमारियों में शिफा के लिए वसीला लेते रहे, दुकान की तरक्की के लिए वसीला लेते रहे, औलाद नहीं है तो औलाद के पैदा होने के लिए उनका वसीला लेते रहे।